हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से 8 क्वेश्चन की गणित करवा दिया था। आपका मॉक टेस्ट एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 16/11/2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, मैं बता चुका हूँ आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देख लो बुक। और यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और आज का क्वेश्चन पहला स्टार्ट होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है ना। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो पेपर में कितना आसान लेवल का पेपर आता है, मगर आपसे होता नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, 2 लेक्चर इससे मैंने करवा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे जाके देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन में लिखता हूँ। डिजिटल बोर्ड नहीं है, टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन करवाता पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो, और चैनल पे नया हो तो बस लाइक करते रहो, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका। स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज 120 किलोमीटर पर मिनट। स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज 120 किलोमीटर पर मिनट। द स्पीड इन मीटर सेकेंड, ठीक है। उसका ऑप्शन देख क्या रखा है, एक में 1 2 1 2 3 गो, 4 गो की 3 गो, 4 गो 0। बी ऑप्शन में दे रखा है 1 2 1 2 3 0। सी में दे रखा है 1200। और डी में दे रखा है 2000। दो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको किलोमीटर पर मिनट में दे रखा है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको स्पीड में कन्वर्ट करना है, अभी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, और किस में दे रखा है, किलोमीटर। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है हमारे, मजा आ जाएगा। करके बता जल्दी से, इतना आसान है, करके बता बाबू, जल्दी से बता दो। अब देखो स्पीड क्या होगा मीटर सेकेंड में, 120 है भैया, किलोमीटर पर मिनट। क्या करोगे, कुछ नहीं करना है हमें। 120 किलोमीटर के लिए 1000, और मिनट के लिए कितना में कन्वर्ट करोगे, 60 मेरे बाबा, 60, ठीक है। यही बटा में, इसको भी बटा में कर दिया। अब देखो 6 दूना 2000 मीटर पर सेकेंड। बताओ बताओ ना, बताओ ना मेरे भाई, जल्दी से बताओ। क्या किया मैंने, कुछ ना किया। आपको पता है कि आपका स्पीड जो है किलोमीटर पर मिनट दे रखा है, स्पीड को सेकेंड में करना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो 1 किलोमीटर इजिकल्स टू 1000 मीटर होता है, और 1 मिनट इजिकल्स टू 60 सेकेंड होता है। तो मैंने किलोमीटर, अब देखो देखो कुछ बच्चों को नहीं समझ आते, वो चीज ध्यान देखो। इसको ये लिख सकते हो ना, वही ना लिख रखा है। तो किलोमीटर को 1000 डाल दिया, और मिनट को 60, समझ गए। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर, आज की क्वेश्चन नंबर 10वां जो है आपका, देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला क्वेश्चन है। चलो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसे में लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल पार्ट 96 मीटर, 110 मीटर एंड 146 मीटर। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ द शेप ऑफ द रोम्बस। वन ऑफ द साइड्स डायगोनल इज 60 मीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज, इंग्लिश बोला। हमें तो डर लग रहा है सर, गुरुजी बड़ी टफ है। देखो अभी रफ बनाते हो गया ये। देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
ए वतन, ए वतन, तू है मेरी जान मन, ए वतन, ए वतन, तू है मेरी जान मन, ए वतन, ए वतन। दूसरों के हम तो तेरे गीत गाएंगे, फिर भी मुस्कुराएंगे, सर पे कफन बांध कर आएंगे, अपने धरती माँ को बचाएंगे, दुश्मनों से लड़ जाएंगे, फिर भी अपने देश को बचाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, हमें फिक्र सिर्फ धरती माँ की है, अपनी माँ के लिए तो सब जीते हैं। ऐसा कोई बेटा बन कर ऐसे ही पैदा ना होता, जब तक तू देश के लिए कुछ नहीं करेगा तो कैसे तेरे अंदर खून बह रहे हैं, कैसे तेरे अंदर खून बह रहे हैं, किसको पता चलेगा मेरे भाई। देश के लिए खून बहा कर तो देख, स्वर्ग के रास्ते ऐसे खुलेंगे जैसे लोग घर के रास्ते खोलते हैं। वीर जो होते हैं ना, इसलिए बोलता हूँ कर्म भी वीरों वाली किया करो, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अपने से मेरे आया जो सेंटेंस मैंने बोला दिल से निकली है भाई, लाइक कर दो अच्छा लगे तो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। 10 की बात करते हैं। 10 10 10 10 10 देखो, द साइड ऑफ, कुछ बच्चे करेंगे बोरिंग, बिल्कुल होगी। जो चीज बोरिंग होती है वही चीज तो अमृत होती है, समझे। जो चीज बोरिंग होती है वही चीज अमृत होती है, और अमृत पीने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। चलो, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पार्क आर 96 मीटर, 110 मीटर एंड 146 मीटर, ठीक है। इट्स एरिया इज इक्वल टू, इट्स एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फील्ड, द एरिया of a field in the shape of rhombus, in the shape of the rhombus, shape of the rhombus, one of whose diagonals is 60 meter. Diagonals is 60 meter. The length in meter of its other diagonal is, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ऑप्शन लिखो 126, ए इज इक्वल टू 176, बी इज इक्वल टू 132, सी इज इक्वल टू 218 और डी इज इक्वल टू 88। और बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पार्क आर 96 मीटर, 110 मीटर एंड 146 मीटर। Its area is equal to the square area of the field in the shape of rhombus. फील्ड का शेप कैसा है? रोम्बस का। वन ऑफ whose diagonal is 60 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज, डायगोनल का दूसरा लेंथ क्या होगा? अब लॉजिक समझो यहाँ पर। देखो 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 देखो, सबसे पहले ट्रायंगल पार्क है जिसका एरिया किसके इक्वल है?
देखो ये ट्रायंगल पार्क है, इसका एरिया जो है इक्वल है किसके, देखो गलत बन गया थोड़ा सा, रोम्बस, ये रोम्बस के बराबर, ठीक है ना, एरिया दोनों का क्या इक्वल है, ठीक है। और बोल रहा है कि शेप ऑफ रोम्बस वन हुज डायगोनल इज 60 सेंटीमीटर, जिसका एक डायगोनल कितना है, एक डायगोनल क्या है 60 सेंटीमीटर है। और इसका देख लो एक साइड 96 सेंटीमीटर है, एक आपका 110 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, और ये भी मीटर में ही है, मीटर है। और ये आपका कितना है 146 मीटर, ठीक है। अब लॉजिक क्या है भाई, अब सबसे पहले गुरुजी हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा, आखिर कैसे करेंगे कितना बार पढ़ाया है, फॉर्मूला याद करो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए क्या है 96 प्लस 110 प्लस 146 बाई 2, कितना हो गया, करो जल्दी से, 146 110 और 96, 12 9 4 13 1 14 1 15 252, कितना हो गया 252 बाई 2। अब देखो यहाँ पर 2 से 1 कटा, 2 दूना 4 और 1 2 छक 12, 126 बचा। अब क्या फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया के लिए, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आपका एस कितना निकला 126 निकला, तो 126 इंटू 126 में से 96 माइनस करो, 126 में से 96 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0 हो गया और 3 30 बचेगा, तो 30 लिख दिया मैंने। अब देखो 126 में से 110 घटाओगे, 126 में से 110 तो कितना बचेगा 16 बचेगा, और क्या 146 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, 146 घटाओगे तो क्या बचेगा जल्दी से बताओ, सिंपल है भाई 30 बचेगा। कैसे गुरुजी, बीस बचेगा, ठीक है 20 बचेगा, समझ गए 20 बचेगा। कुछ तो गड़बड़ नहीं ना हो रही है, एक बार देख लेना ध्यान से देख लेना। 110 96 पहले ऐड करो ठीक से, 110 146 और 96, 6 6 12 के 2 9 4 13 1 14 1 15 के 5। क्वेश्चन में कुछ देख लेता है एक बार, क्वेश्चन आपका क्या क्या दे रखा है, 96 दे रखा है, 110 दे रखा है, 146 दे रखा है, ठीक है ना। अब 110 146 और 96, 146 6 दूना 12 के 2, ठीक है आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो s माइनस सी, एस कितना आपका 120 में 126 में से 40 गया तो 20 बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 126 को क्या लिख सकते हो बता जल्दी से। अब देखो यहाँ पर 126 को क्या लिख सकते हो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम करते क्या है कि 13 से कटेगा, 13 नहीं करेगा, तो इसको करते 4 से करके देखते हैं, 4 से उसका क्या होगा 4 के 12, 6 से करके देखते हैं, 6 इंटू 6 दूना 12, 6 एकम, ठीक है। 30 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 4 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखो क्या करना है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 6 कॉमन है, बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, 6 बचेगा और क्या बचेगा 21 बच गया, कोई बात नहीं, पहले 4 को, तो 4 एक बाहर निकल जाएगा, ये 4 है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, और 5, ये 5 5 तो एक 5 बाहर निकल जाएगा। अब बचा 21 तो 7 गुने 3 तो ये 21 ही बचेगा, ठीक है ना। 6 चक 24, 24 दूना 48 और 48 पचे 8 पंचे 40 के 0, 4 पंचे 20, 20 और 4 24, 240 का √21, ठीक है। ये हो गया। ध्यान देना क्वेश्चन में गड़बड़ी है और क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस बुक में टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा, ठीक है। अब सॉल्व हो गया। अब इतना सॉल्व करने के बाद ऑप्शन भले ही चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन भी गलत हो सकता है। देखो अब यहाँ तक इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, आपकी वैल्यू निकल गई 240 इंटू √21 आ गया। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। तो 240 इंटू 2 इंटू √21 इज इक्वल टू d1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, d1 की वैल्यू दे रखी है आपका, देखो यहाँ पर 60, तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया और क्या किया, d2 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 चक 24, 4 टाइम्स कट गया, तो d2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 8√21, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, 8√21 मीटर। और ऑप्शन में गलत दे रखा था, या तो क्वेश्चन गलत है ना तो ऑप्शन गलत है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सारे गलत हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा d2, यहाँ पर 8√21, 4√21, 6√21, 7√21, ठीक है ना। तो आपका 8√21 आंसर हो जाएगा मीटर, ध्यान देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही फर्क है कि इस क्वेश्चन का जो है वो ये जो वैल्यू 96 इसी में टाइपिंग मिस्टेक है, जिसकी वजह से आंसर आया था आपका। मगर एग्जाम में देखो बनाना कैसे है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टाइपिंग क्या होता है 96 जगह 100 भी तो दे सकता है, इस बार चेंज भी तो हो सकता है। तो उसके जगह पे मैंने क्या किया, देख लो, पहले मैंने क्या किया, a+b+c/2 करके 126x निकाल दिया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c कर दिया, आपकी आ गई ट्रायंगल की एरिया इतनी। अब उसकी एरिया इक्वल किसके है, रोम्बस, क्या रोम्बस के एरिया की इक्वल है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, बोल रहा है कि अदर डायगोनल निकालना है, जो कि एक डायगोनल आपका 60 दे रखा है, तो काट पीट के उड़ा के d2 इक्वल टू 8√21 उड़ा दिया। समझ गया ना, कौन दिक्कत है भैया, मान लो डिजिट चेंज कर दिया, क्या प्रॉब्लम है हमको, जैसा करेगा वैसा हम उड़ाएंगे, ठोकेंगे भाई, समझ गए। अब अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या 11, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे को जे नहीं बनाए तो आसानी है भाई, ये भी आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकती है लेकिन आसानी होती है फॉर्मूला पुटिंग, ठीक है। देखो मैंने कुछ अलग नहीं किया, सिंपल है बस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हो गया ना। चलो देखो, तब तक मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, आंसर को भी नहीं मिटाता, ठीक है। देखो जो बच्चे नहीं लिख पाते वो पॉज कर लिया करो, ठीक है, ज्यादा टेंशन ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। पॉज करके देखते रहो, मजे करते रहो भाई, लाइफ में मजे लो। देखो अब क्या बोल रहा है, बोल रहा व्हाट इज द थर्ड पोर्शन टू 9 and 36, व्हाट इज द थर्ड 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 तो हो गया ना, 9 10 दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 36। अब बताओ, ऑप्शन इसमें भी दे दूं क्या, लो 72, बी में हो गया 288, सी में हो गया आपका 144,
डी में हो गया कितना 122। ठीक है, अब बता दो, अब बता दो। उड़ा नहीं दोगे क्या? थर्ड प्रोपोर्शनल फॉर्मूला क्या पढ़े हो थर्ड प्रोपोर्शनल का? डी स्क्वायर बाई ए 36 गुने 36 बटा में 9, 9 चक 36, 6 चक 24, 144, जिसमें भी होगा वो सही होगा। लो लो बताओ बताओ जल्दी से। 64 बताओ। हो गया क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त। अब 12 पे चलते हैं। देखो बोलो ना, आसान आसान इतना पूछा था कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन आप मेरे बात को मानते नहीं हैं। 20 क्वेश्चन तो आसान ही रहेंगे, 20-22 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन उतना भी टफ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बन जाएगा आपसे। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बताऊं मैं। सॉल्व द फॉलोइंग। देखो 523 प्लस 523 इंटू 523 डिवाइड बाई 523। मूर्ख व्यक्ति होगा ना वही बता देगा। 1005 1235। हाँ, मूर्ख से नहीं हो सकता है। उस बच्चे को तो ये गलत बनाएंगे, हमको पता है, क्योंकि उनको ये जो v ऐसे यूज करना। डी फॉर डिवीजन, पहले डिवीजन का काम करेंगे। देखो सॉल्यूशन देखो, पहले क्या करेंगे, डिवीजन का काम करेंगे। डिवीजन क्या भैया? क्या गुरुजी कैसा काहे बोल रहे हो? देखो काहे बोल रहे हो, मल्टीप्लाई मत कर देना। डिवाइड बाई 523 काट दो भाई एक टाइम्स में, तो 523 प्लस 523, 3 3 6 2 2 4 2 2 4 146 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी में है? क्या करना है? SSGD का 16/2021 का सितंबर सेकेंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रे पावा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो मजा ना आया निचोड़ देते। चलो देखो, आज 4 क्वेश्चन हो गए हैं, आज एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहा है, करवा दूं? चले रहने देता हूँ। चलो क्वेश्चन जबरदस्त है, कल बताऊंगा। आप लोग बोर भी होने लगते हो, इसलिए ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेता हूँ। और छोटी छोटी बातें याद रखा करो। सिलेक्शन लेने के लिए आप खुद को डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करो, ये मैं बोलूँगा। आपके छोटे भाई भी हो सकता हूँ मैं, या बड़े भाई। देखो नॉलेज कहीं से लियो, सही नॉलेज होनी चाहिए, बस इतना ही जानो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने ये बुक का रिव्यू डाला था आपको, आप जल्दी से जाके लाइव मैंने देखा था, जाके देख लेना, इसको लाइक कर देना। और इस बुक के बारे में जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। 20 सेट दे रखे हैं, वो भी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 के दिशा पब्लिकेशन के। ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही कम 100-200 के अंदर में आ जाएगा इस बुक को। कोई मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इस बुक को मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस अच्छा लगा मुझे तो आप भी ले सकते हो। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बस आपसे बात करना, आपको कुछ सिखाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिखाता हूँ। तो यही है कि आपसे मैं हूँ, मुझसे आप हो। ठीक है, तो यही सपोर्ट किया करो, लाइक करो, दोस्तों का शेयर करो अच्छा लगे तो। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा 20 का 20 साल का। इतना न लो टेंशन, कभी कभी संडे को 4-5 घंटे का मैराथन में चलेगा, टेंशन काहे लेते हो बे, चिल रहा करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।